नमस्कार बंधु आज हम लोग ब्रह्मचर्य के 25 फायदे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको 25 ब्रह्मचर्य के 25 ऐसे फायदे बताऊंगा जो ब्रह्मचर्य के पालन से मिलता है। ठीक है, वैसे तो बंधु आपके बता दूं आपको कि ब्रह्मचर्य के फायदे बता पाना संभव नहीं है। कोई इसका फायदे नहीं लिख सकता। इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, बड़े बड़े किताबें लिखे जा सकते हैं और लिखे भी गए हैं। तो बंधु फिर भी आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से ज़रूरी समझ करके मैं 25 ऐसे फ़ायदे बता रहा हूँ जो ब्रह्मचर्य के लाभ, ब्रह्मचर्य के पालन करने से कुछ ही दिनों में लाभ मिल जाते हैं, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बंधु। देखिए बंधु, ब्रह्मचर्य के जो फायदे हैं, सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा है IBS रोग जड़ से ठीक हो जाता है ब्रह्मचर्य से। IBS जो कि पेट का रोग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जड़ से ठीक हो जाता है। आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं, जिन ब्रह्मचर्य पे हैं वो लोग देख सकते हैं IBS क्या है। इस पर तो मैं अच्छे से चिकित्सा करता हूँ। ठीक है, कमजोरी दूर हो जाता है। कमजोरी जो खून की कमी है या फिर मांस की कमी है, मेद की कमी है, अस्थि की कमी है, मज्जा की, शुक्र की, वो सभी पूर्ति हो जाते हैं ब्रह्मचर्य से। क्षय रोग ठीक हो जाता है। क्षय रोग जो कि वीर्य क्षय से ही आता है, वीर्य क्षय से ही क्षय रोग अधिकांश होता है। क्षय रोग मतलब होता है टीबी या कमजोरी, टीबी वाली जो कमजोरी है तो उसको क्षय रोग कहते हैं। तो इस तरह की कमजोरी भी ठीक हो जाता है। टीबी जैसे जो कमजोरी, तो उस तरह की कमजोरी भी ठीक हो जाता है। मुंह से बार बार कफ आना, ये भी क्षय रोग का ही एक लक्षण है। ठीक है, तो ये भी समस्या ठीक हो जाता है। भयज रोग, आयुर्वेद में भयज रोग कहा गया है, जो कि वीर्यनाश से आता है, अधिक वीर्यनाश से आता है ये। ठीक है, भयज रोग वो है जो डरने की बीमारी हो जाती है आदमी को, जैसे कि थोड़े थोड़े बात पे डर जाते हैं आदमी, थोड़े थोड़े बात पे चिंता, भय। ठीक है, इस तरह की समस्या होती है। तो यहाँ भी भयज रोग पर भी ठीक होता है, भयज रोग भी ठीक हो जाते हैं ब्रह्मचर्य से। अधिक वीर्यक्षय से कब्ज होने लगता है, जो आंत है सूख जाती है, नीचे की जो अपान वायु की एरिया है, नाभि से नीचे की एरिया पूरा सूख जाता है, यहाँ पे वीर्य रह ही नहीं जाता, तो उसके कारण से कब्ज हो जाता है, मल भी, शौच भी सूख जाता है। तो ब्रह्मचर्य से ये कब्ज भी दूर होने लगता है, वहाँ पे शीघ्रता आ जाता है, चिकनापन आ जाता है। ठीक है, हड्डी की कमजोरी, दांत का दर्द या दांत में झिनझिनाहट, बिसबिसाहट है ना, या जोड़ों का दर्द या फिर शरीर में दर्द, तो इस तरह का दर्द भी ठीक हो जाता है। हड्डी की सभी कमजोरियाँ इसमें ठीक होती हैं। चिंता से मुक्ति मिलता है। किस आदमी कोई होते हैं जो चिंतित स्वभाव के होते हैं। ठीक है, हमेशा कुछ सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, दुख रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब चिंतित रहते हैं, तो इस तरह की समस्या में बहुत अच्छा लाभ मिलता है ब्रह्मचर्य से। ठीक है, धात रोग, किसी से भी पेशाब के रास्ते वीर्य आता है या फिर शौच के समय पे या फिर जब मैथुन करने जाते हैं तो जल्दी वीर्य आता है, तो इस तरह के जो धातु रोग होते हैं या फिर पेशाब करते समय ऐसे ही पीला पीला पदार्थ आता है, तो इस तरह के धातु जो रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, शीघ्र पतन, संबंध बनाते समय तुरंत वीर्य आ जाना, बचपन की गलती के कारण नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। अगर कुछ महीनों तक या वर्षों तक ब्रह्मचर्य रह लिया जाए तो ये जो कमजोरी है नस की, ये ठीक हो जाती है, तो शीघ्र पतन भी ठीक हो जाता है। ठीक है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है ब्रह्मचर्य से। ठीक है, हृदय बलवान बनता है ब्रह्मचर्य से, हृदय भी बलवान बनता है ब्रह्मचर्य के पालन से। ठीक है, श्वास रोग ठीक हो जाता है। श्वास रोग, अधिक वीर्य क्षय से जिनको श्वास रोग हो जाता है, दम्मा हो जाता है, वो लोग अगर ब्रह्मचर्य नहीं, उनको अगर किसी दवाई से लाभ मिल रहा है तो कुछ महीने या कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य रह लें तो जड़ से उनका दम्मा रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, पेट में कृमि पड़ जाती है, कृमि रोग, अधिक वीर्य क्षय से, मैं बताया कि अधिक वीर्य क्षय से नाभि के नीचे के एरिया या पूरा वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो इस कमजोरी में कीड़े जन्म लेने लगते हैं। वहाँ पे मल मार्ग में कीड़े काटते हैं, कीड़े, बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे भी कीड़े पड़ जाते हैं, क्या ये पेन की इतना लंबा लंबा कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस तरह की कृमि को नाश करने के लिए ब्रह्मचर्य से अच्छी कोई दूसरी औषधि नहीं है। औषधियाँ तो लाखों हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है ब्रह्मचर्य के आगे। ठीक है, मैं एक आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद का क्लिनिक है मेरा, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता जो है शरीर के पास वो बढ़ जाती है, बार बार आदमी बीमार नहीं पड़ता है और बार बार आदमी भयभीत भी नहीं होता है और बीमारी का भय भी निकल जाता है मन से। ठीक है, मन शांत हो जाता है,
जो मन बेचैन रहता, वायु के जो शरीर में वायु भरा हुआ था उसके कारण मन बेचैन रहता था एकदम। जिस तरह वायु तेज चलता है उसी तरह मन भी तेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की समस्या में भी लाभ मिलता है, मन शांत हो जाता है ब्रह्मचर्य के पालन से, ठीक है। मन प्रसन्न रहने लगता है, मन खुश रहने लगता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि खुश जो हर्ष देने वाली जो शक्ति है वो वीर्य के पास है। ऐसा महर्षि भागवत जी कहते हैं कि जो हर्ष मतलब खुशी होता है, खुशी देने की जो क्षमता वो वीर्य के पास है। तो ये मन प्रसन्न रहने लगता है वीर्य शरीर में जब भरने लगता है, क्योंकि मन खुश होने लगा, ठीक है। कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग, कुछ लोग जब अधिक वीर्यनाश के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा खाज खुजली होने लगता है, शरीर में खाज खुजली दाद इस तरह की समस्या होने लगती है। अलग अलग मतलब तरह के मतलब कुछ कलर चेंज हो जाते हैं शरीर में, कहीं कहीं शरीर पे झाइयाँ पड़ जाती है। तो उस तरह की समस्या में झाइयाँ, ये सभी जो समस्याएं एक कुष्ठ रोग में ही आते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो इस तरह के रोग भी ठीक हो जाते हैं, कुष्ठ रोग, ठीक है। बाल का पकना और झड़ना रुक जाता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समय के साथ उम्र के साथ जो बदलाव होता है, जो प्रकृति ने तय किया वो तो होना ही है, पर कम उम्र में ही जो बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, वो रुक जाता है ब्रह्मचर्य के पालन से, ठीक है। शरीर के बिगड़े हुए रंग में सुधार आता है। मैंने पहले बताया कि अधिक वीर्य से शरीर में वायु का प्रकोप होता है, वायु के प्रकोप से शरीर काला पड़ जाता है या शरीर में दाग दाग पड़ने लगते हैं, ठीक है। अग्नि खराब हो जाती है, पेट की जठराग्नि खराब हो जाती है, तो उसके कारण भी बहुत सी समस्याएं होते हैं। तो उनमें सुधार आता है, तो रंग में भी सुधार आना, तब शरीर में जो पहले आपके शरीर का रंग था उस शेप में शरीर आने लगता है, उस रंग में शरीर आने लगता है, ठीक है। जीने में मजा आने लगता है, जीने में मजा आने लगता है। कहें तो एक जीवन जीने का एक मतलब जरिया मिल जाता है कि हाँ ऐसे जिएंगे और मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। ये कहें तो बहुत आनंद आने लगता है जीवन जीने में, ऐसा है, ठीक है। डायरिया में भी लाभ मिलता है। कुछ लोग को होता है कि दिन में 4 बार 5 बार 6 बार या 8 बार या 10 बार शौच जाते हैं, उनका रोज का सालों साल से ऐसे ही चला आ रहा है, जो कि IBS का ही लक्षण है, ठीक है। तो इस तरह की समस्या में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। डायरिया रोग ठीक हो जाता है कुछ महीनों के ब्रह्मचर्य से, ठीक है। मंदाग्नि रोग, मंदाग्नि एक महारोग, इससे बड़ा रोग इस दुनिया में कोई नहीं है। मंदाग्नि, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, फिर शरीर में सड़न होने लगता है, शरीर में अंदर ही अंदर सड़न होने लगता है, शरीर के सेल्स मरने लगते हैं, शरीर का हार्ट मरने लगता है, लीवर मरने लगता है, किडनी मरने लगता है, ठीक है। ब्रेन की नसें मरने लगती हैं, पूरा शरीर मरने लगता है, अधमरा हो जाता है शरीर। तो इस तरह की समस्या में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, मंदाग्नि रोग ठीक हो जाता है। इससे बड़ा और फायदा क्या चाहिए, ठीक है। रक्त विकार जैसे रोग ठीक होते हैं। रक्त विकार का शरीर में खाल खुजली होता है, मैंने बताया। रक्त विकार के कारण शरीर में बहुत से रक्त के इन्फेक्शन हो जाते हैं, अनगिनत रोग है रक्त विकार के कारण। तो उस रोगों में भी लाभ मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का लाभ गिना पाना संभव नहीं है, क्योंकि अब रक्त विकार से अनगिनत रोग होते हैं, उनके सभी फायदे नहीं बताए जा सकते, ठीक है। तो उस तरह का विकार में भी जो रक्त खराबी होने से जो रोग होते हैं उनमें लाभ मिलता है, ठीक है। 24 फायदे हो गए। 25वां फायदा है शरीर में चिकनाहट बढ़ता है। अधिक वीर्य से जो शरीर में क्षय हो जाने के कारण, अधिक वीर्य निकलने के कारण जो शरीर में रुक्षता आ जाती है, शरीर में सूखापन आ जाता है, शरीर पूरा सिकुड़ा सिकुड़ा सा हो जाता है। तो वो रुक्षता को दूर कर शरीर में स्निग्धता, चिकनापन बढ़ता है, शरीर में चिकनाहट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इतने फायदे हैं ब्रह्मचर्य के। तो ये 25 फायदे हैं, आगे और भी फायदे बताऊँगा दूसरे किसी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और इतना ही कहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, ताकि आपको बल मिले ब्रह्मचर्य पर रहने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।